नमस्कार। भारतीय संविधान आप जानते हैं कितना बड़ा और कॉम्प्लिकेटेड डॉक्यूमेंट है और इसके जो 12 शेड्यूल्स हैं वो देश को चलाने के लिए बहुत ही ज़रूरी हैं। पर सच कहूँ, इतने सारे डिटेल्स के साथ इन सबको याद रखना भई एक असली चैलेंज हो सकता है। तो फिर सवाल यही उठता है कि इन 12 कॉम्प्लेक्स शेड्यूल्स को कोई याद कैसे रखे। सुनने में तो ये काफी मुश्किल लगता है ना? पर चिंता मत कीजिए, आज के इस विश्लेषण में हम इसी गुत्थी को सुलझाने वाले हैं। और इसका जवाब वो इस एक सिंपल से दिखने वाले हैंड रिटन नोट में छिपा है। यकीन मानिए, ये एक बहुत ही पावरफुल मेमोरी टूल है जो इन सभी 12 स्केड्यूल्स को याद करना एकदम आसान बना देगा। हेलो दोस्तों, मैं अरविंद हूं और आपका स्वागत है कैप्सूल क्लासेस में, जहां मिलते हैं मैथ्स, रीजनिंग, करंट अफेयर्स और कंप्यूटर के शॉर्ट एग्जाम रेडी कैप्सूल। अब होगा कैप्सूल से सिलेक्शन। तो चलिए देखते हैं कि आज हम क्या क्या जानने वाले हैं। पहले तो हम संविधान के इन शेड्यूल्स को समझेंगे, फिर टीयर्स ऑफ ओल्ड पीएम इस निमोनिक को मतलब याद रखने की इस ट्रिक को लेटर बाय लेटर डिकोड करेंगे, और आखिर में हम ये भी जानेंगे कि ये ट्रिक आखिर इतनी जरूरी क्यों है। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। हमारे निमोनिक का पहला शब्द है टीयर्स। इससे हमें पहले 5 स्केड्यूल्स को समझने में मदद मिलेगी। तो पहला लेटर है टी। टी फॉर टेरिटरीज, यानी हमारे क्षेत्र। शेड्यूल 1 में भारत के सभी स्टेट्स और यूनियन टेरिटरीज के नाम और उनकी बाउंड्रीज का पूरा ब्यौरा दिया गया है। आप कह सकते हैं कि ये हमारे देश का ज्योग्राफिकल ब्लूप्रिंट है। इसके बाद आता है ई। ई से मतलब है इमोल्यूमेंट्स, आसान भाषा में कहें तो सैलरी और भत्ते। जो सेकंड शेड्यूल है उसमें प्रेसिडेंट, गवर्नर्स और जजेस जैसे देश के टॉप ऑफिशियल्स की सैलरी की डिटेल्स होती हैं, और ये जरूरी भी है ताकि वो बिना किसी दबाव के आज़ादी से अपना काम कर सके। फिर है ए। ए फॉर एफर्मेशंस एंड ओथ्स, यानी शपथ। थर्ड शेड्यूल में वो एग्जैक्ट फॉर्मेट दिया गया है जिसमें मिनिस्टर्स, एमपीज और जजेस शपथ लेते हैं। इससे ये पक्का होता है कि वो संविधान के प्रति अपनी जिम्मेदारी को निभाएंगे। टीयर्स में अगला लेटर है आर। आर से राज्यसभा। जो 4th शेड्यूल है वो ये बताता है कि पार्लियामेंट के अपर हाउस यानी राज्यसभा में किस स्टेट या यूनियन टेरिटरी को कितनी सीटें मिलेंगी। और टीयर्स का आखिरी अक्षर एस। एस फॉर शेड्यूल्ड एरियाज। 5th शेड्यूल इन खास इलाकों के एडमिनिस्ट्रेशन और कंट्रोल के बारे में है, ताकि वहां रहने वाले ट्राइबल कम्युनिटीज के हितों की रक्षा हो सके। चलिए अब हमारे निमोनिक के दूसरे हिस्से पर चलते हैं, ओएफ ओल्ड। ये अगले 5 शेड्यूल्स के राज खोलने वाला है। तो इसमें पहला लेटर है ओ, जिसका मतलब है अदर शेड्यूल्ड एरियाज। देखिए, जो 6th शेड्यूल है वो स्पेसिफिकली 4 नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स असम, मेघालय, त्रिपुरा और मिजोरम के ट्राइबल एरियाज के एडमिनिस्ट्रेशन पर फोकस करता है। अगला लेटर है एफ। एफ फॉर फेडरल स्ट्रक्चर, यानी हमारा संघीय ढांचा। 7th शेड्यूल लेजिस्लेटिव पावर्स को 3 लिस्ट्स में बांटता है। यूनियन लिस्ट, जिस पे केंद्र कानून बनाता है, स्टेट लिस्ट, जिस पर राज्य कानून बनाते हैं, और कॉन्करेंट लिस्ट, जिस पर दोनों कानून बना सकते हैं। अच्छा, अब जरा स्क्रीन पर इस नंबर को देखिए, 22। ये नंबर हमारे अगले लेटर से सीधा जुड़ा है। कोई गेस कर सकता है कि ये क्या है? ये है ओ ऑफ ओल्ड का दूसरा ओ। ओ फॉर ऑफिशियल लैंग्वेजेस। हमारा 8th शेड्यूल भारत की 22 भाषाओं को ऑफिशियली रिकॉग्नाइज करता है। जी हाँ, वही 22। फिर आता है एल। एल फॉर लैंड रिफॉर्म्स। ये शेड्यूल इसलिए भी खास है क्योंकि ये संविधान में जोड़ा गया पहला नया शेड्यूल था। इसे 1951 में फर्स्ट अमेंडमेंट के जरिए लाया गया ताकि लैंड रिफॉर्म लॉज को लीगल चैलेंजेस से बचाया जा सके। और ओएफ ओल्ड का आखिरी लेटर है डी। डी फॉर डिफेक्शन, यानी दल बदल। 10th शेड्यूल, जिसे एंटी डिफेक्शन लॉ भी कहते हैं, 1985 में लाया गया था। इसका मकसद था एमपीज और एमएलएज को अपनी पॉलिटिकल पार्टी बदलने से रोकना। तो लीजिए, हम लगभग आखिर तक आ ही गए हैं। हमारे मोनिक के बस आखिरी 2 लेटर्स बचे हैं, पी एम। ये हमें आखिरी 2 शेड्यूल्स तक ले जाएंगे। टी का मतलब है पंचायत। 11th शेड्यूल को 1992 में 73rd अमेंडमेंट के साथ जोड़ा गया था। ये रूरल लोकल गवर्नमेंट्स यानी पंचायतों को पावर्स और रिस्पॉन्सिबिलिटीज देता है ताकि डेमोक्रेसी को ग्रास रूट्स लेवल पर मजबूत किया जा सके। और आखिर में एम।
M फॉर म्यूनिसिपैलिटीज यानी नगर पालिकाएं। 12th शेड्यूल को भी 1992 में 74th अमेंडमेंट के जरिए जोड़ा गया। ये अर्बन लोकल बॉडीज जैसे कि म्यूनिसिपैलिटीज को अधिकार देता है। तो देखा, ये सिर्फ एक मेमोरी ट्रिक से कहीं ज्यादा है। ये हमें ये समझने में मदद करती है कि हमारा संविधान कोई पत्थर की लकीर नहीं, बल्कि एक लिविंग डॉक्यूमेंट है जो वक्त के साथ साथ इवॉल्व हुआ है। ये टाइमलाइन देखिए, ये साफ दिखाता है कि कैसे देश के सामने आई नई चैलेंजेस से निपटने के लिए वक्त के साथ नए शेड्यूल्स जोड़े गए। 1951 के लैंड रिफॉर्म से लेकर 1990s में पावर को लोकल लेवल तक पहुंचाने के लिए। तो अब इसे एक साथ देखते हैं। टीयर्स ऑफ ओल्ड पीएम, ये सिंपल सा फ्रेज आपको इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के सभी 12 शेड्यूल्स को, वो भी ऑर्डर में, याद रखने की चाबी देता है ना ये एक पावरफुल टूल? तो हम आपको एक सवाल के साथ छोड़कर जा रहे हैं। जैसे जैसे हमारा देश इवॉल्व हो रहा है, हमारे कॉन्स्टिट्यूशन को भी होना चाहिए। अगर कभी कोई 13 शेड्यूल जोड़ा गया तो आपको क्या लगता है वो किस बारे में हो सकता है? सोचिएगा जरूर। अगर आज का कैप्सूल आपके काम का लगा हो तो वीडियो को लाइक जरूर करिए। इस कैप्सूल को अपने दोस्तों के साथ शेयर करिए, क्योंकि सिलेक्शन तभी होता है जब प्रिपरेशन साथ हो। और ऐसे ही एग्जाम रेडी कैप्सूल्स के लिए कैप्सूल क्लासेस को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, क्योंकि यहाँ होता है कैप्सूल से सिलेक्शन। अब इस कैप्सूल को थोड़ा डाइजेस्ट करो और मिलते हैं नेक्स्ट कैप्सूल के साथ। थैंक यू।